Okay, today we are going to learn about adverbs and what does adverb do in a sentence. Adverb करता क्या है सेंटेंस के अंदर, adverb का क्या रोल है. सबसे पहले आसान अल्फाजों में आपको बताता चलूं, जैसे आप लोगों को मैंने एडजेक्टिव बताया था कि एडजेक्टिव का क्या रोल होता है सेंटेंसेस के अंदर, इसी तरीके से एडवर्ब का भी एक रोल है सेंटेंस में. सबसे पहले आपने अपनी डेफिनेशन बनानी है और आपने खुद समझना है जो भी बातें मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा अबाउट एडवर्ब, दैट व्हाट इज एडवर्ब एंड हाउ डज इट वर्क इन अ सेंटेंस. इसकी क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और इसको इस्तेमाल करने वाले कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश को लिख सकते हैं और अपने मैसेजेस दूसरों को इजीली कन्वे कर सकते हैं. So what definition I'm going to tell you, you have to write it down in your own words. आपने अपने अल्फाजों में इस definition को लिखना है and then you have to stay with me with different examples. थोड़ी सी चीजें डिटेल्ड भी हैं, थोड़ी सी एडवांस भी हैं, लेकिन मैं ज्यादा एडवांस आप लोगों को लेके जा नहीं सकता. आसान अल्फाजों में गोरों को जो समझ नहीं आया वो उन लोगों ने एडवर्ब में ऐड कर दिया. अब डेफिनेशन इसका वर्ड देखें आप, एडवर्ब्स. एडवर्ब से आपको क्या समझ आता है? एडवर्ब मतलब वर्ब में कोई मीनिंग ऐड करना मजीद, दैट मींस एडवर्ब. ठीक हो गया जी, इसका मतलब ये बनता है. एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पहले एक्सप्लोर किया था. व्हाट डज एन एडजेक्टिव डू इन अ सेंटेंस? इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन. एडवर्ब क्या करता है? यहाँ पे एक सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी है. एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. यहाँ पे तीन चीजों को मॉडिफाई करने का उसने बताया है कि एडवर्ब तीन चीजों को मॉडिफाई करता है. एक वर्ब को मॉडिफाई करता है सेंटेंस के अंदर. मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि मजीद मीनिंग और क्लैरिटी ऐड कर देना. जैसे मिसाल के तौर पे दे लेफ्ट द टाउन क्वाइटली, खामोशी से वो लोग टाउन छोड़ के चले गए. ये वर्ड जो आखिर में मैंने इस्तेमाल किया क्वाइटली, ये जो वर्ड था दैट वाज एन एडवर्ब. ये एडवर्ब कैसे होता है, किस तरीके से सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, वी विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग टुडे, बट यू हैव टू कीप राइटिंग वट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे तीन डेफिनेशंस लिखी हैं जिन्हें मॉडिफाई करता है एडवर्ब. पहली लिखी है वर्ब को मॉडिफाई करता है, दूसरा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है. मिसाल के तौर पे अगर आपको सेंटेंस में पता है कि वर्ब कहाँ पर है तो आप एडवर्ब को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको सेंटेंस में मालूम है एडजेक्टिव कहाँ पर है तो आप इजीली एडवर्ब को इस्तेमाल भी कर सकते हैं ग्रामेटिकली ठीक, और फाइंड आउट भी कर सकते हैं अगर कोई आपसे कहता है कि जी वेयर इज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. और एडवर्ब सीखना, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ट्रमेंडस रोल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो इसको सीखना, हर एक चीज को सीखना बहुत जरूरी है. मिसाल के तौर पे कोई सेंटेंस आप बनाते हैं विदाउट एडवर्ब, वो इतना कलरफुल नहीं होगा. विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब्स आप अपने सेंटेंसेस के अंदर ज्यादा कलर्स ऐड कर सकते हैं, ज्यादा मीनिंग्स ऐड कर सकते हैं, ज्यादा क्लैरिटी ऐड कर सकते हैं. एंड देन वी हैव द थर्ड वन, एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करता है. इसके अलावा दो और चीजें हैं जिन्हें एडवर्ब मॉडिफाई करता है, वो है कंप्लीट सेंटेंस, पूरे पूरे सेंटेंसेस को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, और प्रेपोजिशन को भी एडवर्ब मॉडिफाई करता है. तो टोटल पांच चीजें हैं जिन्हें एडवर्ब मॉडिफाई करता है. एडवर्ब एक बहुत डेप्थ वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें समझने वाली. अगर आप प्रॉपरली इसको समझते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे, तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब्स को फाइंड आउट करना, इस्तेमाल करना आपके लिए ग्रामेटिकली बहुत आसान हो जाएगा. नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल. द पॉइंट इज इफ यू आर फोकस्ड. अगर आप फोकस्ड हैं, आप कोई और काम नहीं कर रहे, क्योंकि इंसान किसी भी चीज पे एट अ टाइम एक चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, एक से ज्यादा चीजों पे आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते. अगर कहता है कि जी मैं मल्टीटास्किंग हूँ, तो फोकस वाले काम पे इंसान कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता. फोकस सिर्फ एक ही चीज पे किया जा सकता है. ये तमाम की तमाम मिथ्स हैं कि जी मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं सेल फोन इस्तेमाल करते हुए, कॉल पे बात करते हुए सीढ़ियां भी उतर जाता हूँ. इन दिस वे लोग बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं, बट अगेन whenever you are learning anything you have to be focused, और आप एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं एक टाइम पे. दैट्स इट. Alright, now let's see what is an adverb. दोबारा से मैं आपको बताता चलूं adverb की डेफिनेशन क्या है. अब I hope कि आपको कुछ बातें अंडरस्टैंड और समझ आना शुरू हो गई होंगी. An adverb describe a verb, an adjective or another adverb. इसके अलावा मैंने बताया कि it modifies preposition as well. It modifies a complete sentence as well. It tells us how, where, when, how much and with what frequency an adverb can tell. ये हमें बताता है कि कैसे, हाउ, वेयर कहाँ, व्हेन कैसे, हाउ मच कितना,
और फ्रीक्वेंसी कितनी हद तक, मतलब यहाँ पे अगर आप वर्ड्स देखें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर. इफ यू सी हाउ से रिलेटेड वी हैव क्वाइटली, पीसफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, क्लोजली. बैड इज एडजेक्टिव एंड बैडली इज एडवर्ब. अब एक पॉइंट आपने नोट डाउन करना है अपने नोट्स के अंदर जो मैं आपको बताने लगा हूँ अभी, ये काइंडली आप लोग लिख लें, आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी इस चीज से. 98% एडवर्ब्स एडजेक्टिव से बनते हैं. दोबारा से रिपीट करूंगा इस बात को, अपने अल्फाजों में लिख लें, आपको सेंटेंसेस में एडवर्ब फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा. 98% एडवर्ब्स एडजेक्टिव से बनते हैं. वी फॉर्म 98% ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स. Just we add ly, two letters in the end of every adjective. हम हर adjective के आगे ly ऐड करते हैं और वो adverb बन जाता है. लेकिन कुछ words होते हैं जिनके आगे ly ऐड नहीं हो सकता, और adjective के आगे ही ly ऐड करेंगे. तो जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने एक word है love, और if I say lovely, so it is not adjective, adverb by the way, it is an adjective because love is a noun. A noun के आगे अगर मैं ly ऐड करता हूं तो वो adverb नहीं बनेगा, it will become adjective. अब मैं adjective के आगे ly ऐड करूंगा. if I'm writing word like slow. Slow is basically a quality, right? And it's an adjective. I'm adding ly in the end. It has become now slowly. Now slowly is your adverb and slow is your adjective. I hope you are getting the point. What is adjective and what is adverb? How किस तरीके से होती हैं चीजें. जो words आपको positions बताते हैं sentences के अंदर, like where, कहाँ पर हैं, वो भी एडवर्ब्स कहलाते हैं. देन व्हेन, जो वर्ड्स आपको टाइम बताते हैं, लाइक नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, येट, ऑलरेडी, टुनाइट, टुडे, देन लास्ट ईयर, ये तमाम के तमाम वर्ड्स आपको टाइम बता रहे हैं. दीज वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स. एडवर्ब की तीन पोजीशन होती हैं. स्टार्टिंग में भी सेंटेंस के लग सकते हैं, मिडिल में भी सेंटेंस के लग सकते हैं, और आखिर में भी सेंटेंस के लग सकते हैं. Like there are three positions you can use adverb in a sentence: in the start of a sentence, in the middle of a sentence, and also in the end of a sentence as well. So ये इसकी positions थी, और ये आपके सामने 5 चीजें हैं जिन्हें adverb बता रहा है कि I will tell you how, कैसे हुआ, where, कहाँ हुआ, when, कब हुआ, how much, like कितनी intensity उस चीज की थी. Like if I say it is too cold to survive, बहुत ठंड है, यहाँ पे survive नहीं किया जा सकता. It is too hot to survive, यहाँ पे बहुत गर्मी है, survive नहीं किया जा सकता. To is telling you how much and the frequency, and see this one, how often. out मतलब frequency आप बताते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे I always take tea in the morning, I sometimes take tea in the morning. Now you are talking about frequency. इससे आपकी मीनिंग में और इजाफा हो रहा है. मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी के परसेंटेजेस निकाले, अगली स्लाइड्स में आप लोगों को मिल जाएंगे. इट विल हेल्प यू एज वेल. एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, अपनी मीनिंग मतलब एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करता है, उसके अलावा प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है, उसके अलावा पूरे पूरे सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर सकता है. लाइक इफ आई से समटाइम्स आई गो फॉर अ वॉक, नाउ ये समटाइम्स इज मॉडिफाइंग द कंप्लीट सेंटेंस, right? Depending on the position of adverb. Adverb की तीन positions होती हैं. In the start of a sentence, sentence subject plus verb plus object. This is the formula of a sentence. वो subject से पहले आ जाएगा, right? It can also come after subject and before verb as well. After verb and before object as well, and after object as well. इसकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं. जिस जगह भी ये प्लेस किया जाता है उसी हिसाब से मीनिंग कन्वे करता है. आपके सामने मैं 2 सेंटेंसेस बताता हूँ. आप देखें एडवर्ब को डिफरेंट प्लेसेस पे मैं प्लेस करता हूँ. जब बड़े गौर से आपने सुनना है इन 2 सेंटेंसेस को. ये सेंटेंसेस सुने और देखें, दोनों सेंटेंसेस में एक ही एडवर्ब मैं इस्तेमाल करूंगा विद डिफरेंट पोजीशंस, उसकी एंटायर मीनिंग चेंज हो जाएगी. नाउ द वेरी फर्स्ट वन, they have decided to leave the town secretly. I am using adverb secretly. They have decided to leave the town secretly. This is the first sentence. They have decided to leave the town secretly. Now second one, they secretly decided to leave the town. I am using 2 different positions in a sentence of adverb, and the meaning is, giving different reflections, by the way. Like they have decided to leave the town secretly, they secretly decided to leave the town. 2 sentences are giving you 2 different meanings.
ऑलराइट, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। एम आई ऑडिबल? प्लीज गिव मी द कंफर्मेशन सो आई कैन मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, ऑलराइट, आई वाज टेलिंग यू अबाउट एडवर्ब्स। मैंने आपको एडवर्ब्स के बारे में बताया। ये मॉडिफाई करता है, मतलब मोर मीनिंग ऐड करता है वर्ब्स में, एडवर्ब्स में, एडजेक्टिव्स में, प्रीपोजिशंस में और कंप्लीट सेंटेंसेस के अंदर। नाउ वी आर गोइंग ऑन द सेकंड स्लाइड एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स डू वी हैव। ये सेकंड स्लाइड आप लोगों की स्क्रीन पे मेंशन है, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा सो आई कैन मूव ऑन। अब आपको सेंटेंसेस की कुछ और चीजें दिखेंगी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू। 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स वी हैव। टाइप्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे भी हम लोगों ने पीछे एक्सप्लोर किया, वो सिर्फ आपको टाइम के बारे में बताएंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताएंगे, मतलब कितनी दफा, कितनी बार, हाउ ऑफ्टन एंड हाउ ऑफन डू यू डू थिंग्स। एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो आपको प्लेसेस के बारे में बताएंगे, जगहों के बारे में। आपके सामने एग्जांपल्स गिवन है, here, everywhere, near, nearby, down, away, backward, upwards. In this way we have examples. Adverb of manner, कैसे, मतलब किस मैनर से, लाइक स्लोली, बैडली, ब्यूटिफुली, डिलाइटली, ब्रेवली। इन दिस वे वी आर टॉकिंग अबाउट मैनर्स। जैसे उसने, आपने कहा कि उसने जवाब दिया बड़े ही खामोशी के अंदाज से, दिस इज कॉल्ड मैनर। लाइक ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्वाइटली, quietly in a way, that's showing adverb of manner. Adverb of degree, matlab that also explain you about intensity of that particular word. Like I am almost done with this lecture. Almost is showing the intensity of that particular word or in a sentence कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. And adverb of affirmation as well, like surely, undoubtedly, obviously. We have many more words. हमें words मालूम नहीं होते ज़्यादा, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते. The point is, when we explore things, when we learn things, we have to utilize them in our writing somewhere, anywhere. जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, अगेन इट वुड बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक। ये लोहे के चने हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और इंग्लिश आप समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज इंग्लिश की प्रैक्टिस ही इससे इम्प्रूव करवा सकती है, और कोई ना दवा है ना दुआ है जो इंग्लिश इम्प्रूव करवा सके। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। एडवर्ब ऑफ टाइम के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, ये मैंने पहले भी सुना है। जैसे I have heard this before, इसको hear लोग pronounce करते हैं, it's a wrong pronunciation. If you see this particular verb in this sentence, main verb, I, that is your subject, have, that is your helping verb, and heard is your main verb, this before, and before is your adverb, adverb of time. And again, if I have not seen him since, again since is telling you about time as well. Frequency की कुछ जुमले यहाँ पे लेते हैं कि adverb of frequency कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी प्लेसमेंट देखें टाइम सेंटेंस के, मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में आ रहा है, राइट? अक्सर लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, यस्टरडे आई मेट हिम, आप सिंपल कहते हैं कि आई मेट हिम यस्टरडे, गेटिंग द पॉइंट। यस्टरडे विल, टाइम को हमेशा कोशिश कीजिए कि सेंटेंस के आखिर में मेंशन कीजिए, इट विल बिकम easier for the examiner to verify that. अगर आप स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे then it would not become easy for the person to use things according to the grammatical concepts. So what you need to do is, if you see the placement as you are learning basic, आप जैसे बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक के अंदर अगर आप देखें टाइम अगर आपको इस्तेमाल करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कमिंग इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आप भी इसको स्टार्टिंग के अंदर, जब तक आप चीजों को एक्सपर्ट लेवल पे लेकर नहीं आ जाते, तब तक आप इसे सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेट्स मूव ऑन टू वर्ड्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, it is always cold in this room. Now see this one, after helping verb or before main verb we are using this one. I normally go to the gym. Now see the word normally, always, often, occasionally. I occasionally eat junk food. Now see this one, there are 4 words we are using as frequency, adverb of frequency, and see their placement as well. Always, normally, अगर आप ये words erase भी कर देंगे, it is cold in this room, it is always cold in this room, सिर्फ adverb को add करने से आप अगर meaning देखें तो आपको कितनी अच्छी meaning समझ आती है adverb को add करने से। मैंने अक्सर लोगों को ऑब्जर्व किया है, they use sentences and they use sentences without adjectives and adverbs, जिसकी वजह से उनके sentences, simple sentences भी attractive नहीं होते, because they don't use
adverbs and adjectives in their sentences. अगर आप कोई चीज सीख लेते हैं तो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, आपके sentences में ज्यादा अच्छी मीनिंग प्रोवाइड की जाएगी. See this one, adverb of place. We have, is that your scarf there? क्या ये तुम्हारा स्कार्फ है वहां जो रखा हुआ है in this way? तो यहाँ पे there, here, backwards, upwards, ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो है वो प्लेस के बारे में आपको बता रहे हैं. जब भी आप प्लेस के बारे में इस्तेमाल करते हैं चीज, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे अपने वर्ड्स, यहाँ पे आप इनके वर्ड्स आप देख सकते हैं प्लेस वाले. अगेन वी हैव मैनर्स. तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये स्लाइड और ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा. आप यहाँ देखें कि एडवर्ब्स की कितनी टाइप्स हैं और उनकी एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पे अलग अलग प्लेसमेंट में है. अफर्मेशन वाले एग्जांपल्स देखें आप. अफर्मेशन वाले एग्जांपल्स, श्योरली यू आर मिस्टेकन, लाजमी और श्योरली तुम गलती कर रहे हो, इस वाले सेंस के अंदर इसको ले सकते हैं हम लोग. उर्दू के अंदर जो इसकी मीनिंग आप नेयर मीनिंग जो निकालते हैं आप, वो इसकी मीनिंग निकलती है. तो ये अफर्मेशन के अंदर आपके पास सेंटेंस स्टार्ट में भी आ रहा है, और सेंटेंस के स्टार्ट में भी एडवर्ब स्टार्ट लग सकता है, और सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद भी एडवर्ब लग सकता है. तो आप एडवर्ब्स की एग्जांपल्स पढ़ें, थोड़ा डिटेल पढ़ें और देखें. कुछ और आसान सी चीजें जो मैंने आप लोगों के रखी हैं वो अगली स्लाइड के अंदर मौजूद हैं. नाउ वी आर ऑन द थर्ड स्लाइड, सी दिस वन. अब कुछ एडवर्ब्स जैसे मैंने आपको बताया था ly के साथ एंड होते हैं, जो 98% होते हैं. 2% के अंदर भी लाखों एडवर्ब्स हैं, ये बात याद रखिएगा. 2% का मतलब ये नहीं कि कोई 200, 300, 400, 500 एडवर्ब्स बचे होंगे, उसमें भी लाखों एडवर्ब्स हैं. इट्स अ डीप ओशियन. इंग्लिश इज अ डीप ओशियन बाय द वे. तो इसमें आप जितना ज्यादा डेप्थ के अंदर जाते जाएंगे, आप चीजें उतनी ज्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे. वी आर ऑन द थर्ड स्लाइड. अब थर्ड स्लाइड में हमें क्या बताया जाता है एडवर्ब के बारे में. अब इसको जितना अच्छे से आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, ठीक इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा. अब जैसे कंपैरेटिव हम लोगों ने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, सुपरलेटिव हम लोगों ने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, पॉजिटिव भी हम लोगों ने पढ़ा था. यहाँ पे जो एडवर्ब लिखा है थर्ड स्लाइड में, एडवर्ब, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, बेसिकली ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं. However, the majority of adverbs do not take these endings. बहुत से ऐसे एडवर्ब्स भी हैं, मेजोरिटी में कहता है यहाँ पे ये कि बहुत से ऐसे एडवर्ब्स हैं जो ly के साथ एंड होते हैं. बहुत से ऐसे मेजोरिटी एडजेक्टिव्स हैं. इंस्टेड ऑफ दे आर फ्रॉम कंपैरेटिव यूजिंग मोर, द सुपरलेटिव यूजिंग मोस्ट. अब यहाँ पे एक चीज ये बताता है कि जब उनका कंपैरेटिव बनता है, जो ly के साथ एंड होते हैं एडवर्ब्स, उनके साथ मोर और मोस्ट, कंपैरेटिव में मोर लग जाता है और सुपरलेटिव सेंटेंसेस के अंदर मोस्ट लग जाता है. लेकिन यहाँ पे दा नहीं लगा होता, ये बात याद रखिएगा. द मोस्ट रिसेंटली अगर आप कर देंगे तो फिर आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल कर दिया. अगर यहाँ पे आपने मोस्ट से पहले दा लगा दिया, तो अगर आप एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने मोस्ट से पहले दा नहीं लगाना, ये बात याद रखनी है. इस चीज को लिख लें. हम सुपरलेटिव जब इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव्स के, तो हम दा लगाते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पिक्चर, because we are using noun after that. That's the reason we are using adjective before that. अगर हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं तो हम वहां पे सुपरलेटिव के अंदर द ऐड नहीं करेंगे. आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी. ओके, वी आर फर्दर मूविंग ऑन. सी दिस वन. मेजॉरिटी ऑफ एडवर्ब, जैसे मैंने आपको बताया 98% एडवर्ब ly के ऊपर एंड होते हैं. जब उनका कंपैरेटिव बनेगा तो मोर लग जाएगा, सुपरलेटिव बनेगा तो मोस्ट लग जाएगा. विदाउट द मोस्ट रिसेंटली नहीं होगा, द मोस्ट इफेक्टिवली नहीं होगा, द मोस्ट इफेक्टिव होगा, द मोस्ट रिसेंट होगा, द मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली नहीं होगा. कीप दिस इन योर माइंड प्लीज. ये बताने के बाद भी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, और अक्सर लोग तो मोर और मोस्ट का इस्तेमाल भी नहीं करते. रीजन उसका ये होता है कि इतनी डेप्थ के अंदर चीजों को नहीं पढ़ा होता. सिंपल जो मैंने पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड में आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं, वही एडवर्ब्स के बारे में पढ़ाई जाती हैं हर जगह पे. हर जगह से मुराद है जितने भी कैंपसेस में मैंने आज तक पढ़ाया है, स्पेशली जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स हैं, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स हैं, वो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देते हैं चीज़ों के हवाले से. अगेन डेप्थ में जाना आपका अपना काम होता है. अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको चीज़ें, मुझे डेप्थ में पढ़ाने का शौक है चीज़ें, तो इसलिए वी आर गोइंग विद डिफरेंट एरियाज एंड डायरेक्शंस ऑफ एडवर्ब्स के हम इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सी रिसेंटली इस्तेमाल करेंगे तो आई हैव सीन हिम रिसेंटली. अगर आप कंपेयर करते हुए इस्तेमाल करेंगे तो फिर इट विल बिकम मोर रिसेंटली. सुपरलेटिव के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बिकम मोस्ट रिसेंटली एज वेल. एंड फर्दर इफ यू सी, हम चौथी स्लाइड पे चलते हैं. यहाँ पे कुछ और एडवर्ब्स की डिग्रीज हैं, जिसमें आपके पास एडवर्ब पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है. अब जैसे बहुत से एडवर्ब्स ly पे एंड होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम,
एंडिंग विद एल वाई, तो उनके साथ मोर और मोस्ट लग जाता है। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एल वाई पे एंड नहीं होते, जिनके आखिर के अंदर ई आर और ई एस टी ऐड करना होता है हम लोगों ने। बेसिकली वो दिखने में एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन वो एडवर्ब होते हैं। वो एडवर्ब भी होते हैं, वो एडजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब है एडजेक्टिव है? आई एम राइटिंग 2 सेंटेंसेस इन द चैट, प्लीज चैट बॉक्स में आप आगे देखें, मैं 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। एक ही वर्ड को मैं एडजेक्टिव भी बनाऊंगा, एक ही वर्ड को मैं एडवर्ब भी बनाऊंगा, जस्ट प्लेसमेंट चेंज करूंगा और उसके बाद आपको चीज बिल्कुल समझ आ जाएगी। द ट्रेन मूव्स फास्ट, ये मैंने सेंटेंस आपके सामने बनाया है। यहाँ पे जो मैंने एडवर्ब इस्तेमाल किया है वो फास्ट है, राइट? अब दूसरा सेंटेंस में बनाता हूँ, शी गोज, गिव मी अ मिनट, वी हैव guest, I have to invite him as well, Hamoud. All right, Hamoud, welcome to the class. You're a little late, but we are recording it as well, so don't worry about anything. All right, she goes by fast train. दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने इस्तेमाल किए हैं, जिसके अंदर मैंने फास्ट इस्तेमाल किया है। एक सेंटेंस में फास्ट एडजेक्टिव है, एक सेंटेंस में फास्ट एडवर्ब है। अब कैसे पता चलेगा जी फास्ट एडजेक्टिव है और फास्ट एडवर्ब है? अगर आपको याद हो, तमाम लोग ये सेंटेंसेस देख सकते हैं जो मैंने चैट में लिखे हैं, काइंडली मुझे कंफर्म करें सो आई कैन गिव यू द फर्दर explanation about these sentences and what's the difference between adjective and adverb. Kindly give me the confirmation. Can you see both of these sentences in the chat box? All right, thank you very much, Aseem. All right, see this one. The train moves fast. Thank you very much, Sama. The train moves fast and she goes by fast train. मैंने she के साथ go इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं present definite tense जब आपको पढ़ाऊंगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि go कहाँ लगता है, goes कहाँ लगता है। All right, हमने पहले समझा था एडजेक्टिव बिफोर नाउन और प्रोनाउन लगता है। फास्ट के बाद देखें दूसरे सेंटेंस के अंदर ट्रेन आ रहा है, ट्रेन इज अ नाउन। नाउन से पहले क्या चीज हो सकती है? ओनली एडजेक्टिव हैज अ राइट बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो दूसरे सेंटेंस के अंदर फास्ट आपके पास एडजेक्टिव है और पहले सेंटेंस के अंदर द ट्रेन मूव्स फास्ट ये आपके पास एडवर्ब है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एंड प्लीज आप कंसंट्रेट करेंगे चैट के ऊपर, कोई और एक्टिविटीज नहीं करेंगे, इट विल हेल्प यू, अदरवाइज we will let you go from the class, my dear. All right. अब यहाँ पे देखें कंपैरेटिव कुछ एडवर्ब्स के कैसे हैं जो एल वाई के साथ इनकी एंडिंग नहीं हो रही, उनके कंपैरेटिव्स कैसे हैं? फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। इन द सेम वे एक और एग्जांपल है जिसके साथ मैं दूसरी स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगी अबाउट दीज थिंग्स। यही एडवर्ब्स होते हैं, यही एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन कैसे पता चलता है कि ये एडवर्ब्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं? इनकी प्लेसमेंट देखते हुए। एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आएंगे, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, दैट्स इट। और एडवर्ब आपको वर्ब से पहले मिल सकता है, एडवर्ब आपको एडजेक्टिव से पहले मिल सकता है, एडवर्ब आपको अपने आप से पहले मिल सकता है। Like adverb can come before adverb as well, very closely, very slowly. Very is also adverb and slowly is also adverb. She speaks very slowly. She speaks very quietly. Very is also adverb, quietly is also adverb. तो adverb adverb से पहले भी आ सकता है, adverb verb से पहले भी आ सकता है। Again in this way adverb sentence से start से पहले भी लग सकता है, sentence के आखिर में भी लग सकता है। It has different placement in a sentence. Commonly इसकी 3 placement कही जाती हैं, स्टार्टिंग में होता है, मिडिल में होता है, एंड में होता है एडवर्ब। ये इसकी कॉमन 3 प्लेसमेंट होती हैं। फर्दर आप जब डेप्थ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एडवर्ब के तो आपको और ज्यादा चीजें समझने को मिलेंगी। तो ये भी आपने अपने सामने रखना है कि एल वाई के साथ जब एडवर्ब्स एंड होंगे तो उसके साथ मोर और मोस्ट लगना है। ये डिग्रीज ऑफ एडवर्ब हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एज वेल। और जब आपके पास एडवर्ब्स एल वाई पे एंड नहीं होंगे, लाइक सी दिस वन, फास्ट, स्लो, क्विक, अर्ली, ब्राइट, हाई, तो यहाँ पे आपके पास एडवर्ब्स कैसे बनते हैं? जैसे एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। अब मैं आपके साथ एक और विंडो शेयर करूंगा, काइंडली उसमें से आपने कुछ और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है एंड इट विल हेल्प अस एज वेल। ओके, गिव मी अ मिनट प्लीज।
क्या मेरी न्यू विंडो आप लोगों के सामने विजिबल है? काइंडली मुझे बताइएगा एडवर्ब्स एग्जांपल्स। इज इट विजिबल टू एवरीवन? दैट वर्ड फाइल जो मैंने अभी ओपन की है अपनी विंडो के सामने, यस प्लीज टर्न, थैंक यू। यस, ऑलराइट, सी दिस वन एज वेल। नाउ सी दिस वन, अली एट द पिज्जा क्विकली। अभी जो रेड वर्ड्स हैं पूरे सेंटेंसेस के अंदर, ये सारे एडवर्ब्स हैं, अलग अलग चीजें बता रहे हैं सेंटेंसेस के अंदर, और ये किन वर्ड्स को मॉडिफाई कर रही है। मैंने ग्रीन थोड़ा इन्हें कलर कर दिया, जो ग्रीन कलर्स के अंदर हैं ये वर्ड्स हैं जिन्हें एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, राइट। एक फिफ्थ सेंटेंस के अंदर मैंने मॉडिफिकेशन नहीं की है, तो आपने मुझे खुद बताना होगा किस वर्ड को हमने मॉडिफाई किया है फिफ्थ सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले सेंटेंस में देखें, अली एट द पिज्जा, इसको अक्सर लोग पिज्जा बोलते हैं, इट्स पिज्जा। पिज्जा इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होती है, सही तरह प्रोनाउंस करें अगर आप सीख रहे हैं तो। अली एट द पिज्जा क्विकली, अब क्विकली बता रहा है हाउ, कैसे खाया उसने। अलीना लुक्स रियली ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस, कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, रियली ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस। हाउ मच, they can park their car here, कहाँ पार्क कर सकते हैं, here, that is your adverb as well. Hashim went to the gym yesterday, कब गया था जिम, हमने बताया yesterday, yesterday is showing time as well. We sometimes drink coffee in the evening, how often, sometimes. अब ये sometimes fifth sentence के अंदर किस word को modify कर रहा है? Is there anyone who can tell me? Sometimes किस चीज को modify कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के पास राइट है मॉडिफाई करने का वर्ब को, अपने आप को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को और कंप्लीट सेंटेंस को। यस प्लीज, एनीवन हु कैन टेल मी कि ये है समटाइम्स किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है? Sometime is showing you time, no Sama. Sometime is not showing you time, that is showing you how often, that is frequency. मतलब कब कब आप ड्रिंक, बेसिकली जो वर्ड यहाँ पर है ड्रिंक, वी समटाइम्स ड्रिंक कॉफी। अगर मैं सिंपल कहता वी ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग, आपको फ्रीक्वेंसी पता नहीं चलती कितनी, बट टाइम के लिए वर्ड्स लाइक यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, टुनाइट, लेटर, ये वर्ड्स होते हैं टाइम बताने के लिए। फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हाउ ऑफन, कितनी बार आप वो एक्टिविटी करते हैं। अब कंपैरेटिव में दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं इसके नीचे। आई होप ये एग्जांपल्स जो आप मैंने ये जो एग्जांपल्स आपको बताई हैं, हाउ, हाउ मच, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफ्टन, ये थोड़ा समझ आ गई होंगी सेंटेंस में एडवर्ब के डिफरेंट प्लेसमेंट के साथ। जो रेड वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स हैं आपके सामने, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ एडवर्ब्स। अब यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं और 5वीं एग्जांपल जरा गौर कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए आप लोगों के सामने चीजें रखी हैं। कैन वी स्पीक मोर लाउडली? अब मोर लाउडली इज कंपैरेटिव, राइट। जब हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? कैन वी स्पीक मोर लाउडली, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मोर लाउडली। अगर मैं इस्तेमाल कर देता कैन वी स्पीक मोर लाउड, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाता, लेकिन लोगों को नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल ठीक सेंटेंस बोला है आपने, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे जब आप ये सेंटेंस हमारे सामने बोल रहे थे। सो कैन वी स्पीक मोर लाउडली इज ग्रामेटिकली करेक्ट। और आखिर में अगर आप पंक्चुएशन मार्क देखें, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल वर्ब से। तो मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है आखिर के अंदर। दूसरा सेंटेंस आपके सामने मौजूद है, अडल्ट्स लर्न थिंग्स लेस क्विकली देन चिल्ड्रन डू। यहाँ पे हम लोगों ने लर्न को मॉडिफाई किया है, एंड देन लेस क्विकली, यहाँ पे लेस क्विकली इज शोइंग यू अगेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, एंड कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। जब हम पॉजिटिव कंपैरिजन करते हैं तो हम मोर लगाते हैं, जब नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं, कमी की जब हम बात करते हैं तो हम लेस लगाते हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजन एज वेल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, मोर और लेस दोनों चीजें भी आप लोगों के सामने क्लियर होगी। बहुत चाइल्डिश है, बहुत आसान है, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे चीजों को तो आप इन्हें इस्तेमाल करना स्टार्ट हो जाएंगे, अदरवाइज आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा। कोई कंपटीशन आपके सामने आता है ऐसे राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का, कोई बात नहीं, आप जीते ना जीते, लेकिन एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें ऐसी चीजों के अंदर ताकि आपको पता चले कि जी आप कितने पानी के अंदर हैं। कहने का मकसद है अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके पार्टिसिपेशन, कंपटीशन के अंदर जो पार्टिसिपेशन होगी उससे आपको पता चलेगा। होता ऐसा है कि जैसे आप लोग तमाम सीखने वाले जो लोग हैं, आप लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का पार्ट अगर ना भी हो तो आप कैसे compete करेंगे? कुछ ओपन कॉम्पिटिशन्स भी आते हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई विल अपडेट यू अबाउट दोज कॉम्पिटिशन्स एज वेल, ताकि आप लिखें और आपके पास एक ऑप्शन पैदा हो जाए लिखने का, जिसके बाद आपको और मजीद प्रैक्टिस करने का मौका मिले। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, अलीज बाइक गोज फास्टर देन अलीनास। अलीज बाइक गोज फास्टर देन अलीनास, यहाँ पे हम लोग देखें मोर और मोस्ट हम लोगों ने नहीं लगाया, बिकॉज इट्स नॉट एंडिंग विद ly,
अगर मैं इसका पॉजिटिव बोलूं, दैट इज फास्ट एंड फास्टर एंड फास्टेस्ट। फास्टली नाम का वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। मोर फास्ट ये भी इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन उसका ये है कि ये एरर्स हैं और ये आपने अवॉइड करने होते हैं। सी द फोर्थ सेंटेंस, मंसूर सिंग्स बेटर देन मंजूर डज। We are left with 1 minute, and I'm starting the class again, and so I'll explain you from the fourth point again. थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट अगेन, यहाँ तक आप दोबारा कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मैं दोबारा से क्लास स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द सेम लिंक एज वेल।